सबसे पहले तो इस बात का जवाब दीजिएगा कि 20 साल से इमरान खान साहब अपने आप को प्रेजेंट करते रहे अवाम के सामने एज अ रिफॉर्मिस्ट, कि जब वो आएंगे तो जो बड़े बड़े शोबे हैं जहां पे हमने देखा है कि हालात अच्छे नहीं है, चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो, पुलिस का मेयार हो, सिविल सिस्टम हो, उनमें रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, FBI में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत 3 साल में इन तमाम मामलात पर फोकस करने में कामयाब रही है, या माजी की हुकूमतों की तरह जो फोकस है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स पर ही रहा है? नहीं, देखें, यकीनन इसमें कोई डे टू डे अफेयर्स का मामला नहीं है। एक अच्छी बात है कि इस मुल्क के अंदर अगर 2 पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो डिलीवर नहीं कर सके, अवाम ने उनको इक़्तिदार से जो है वो बाहर किया, और तमाम तरफ जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। चाहे वो गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से हो, इकानमी को ठीक करने के हवाले से हो, चाहे वो लोगों के रोज़मर्रा जो मामलात हैं उनके अंदर बेहतरी लाने के हवाले से हो। ये एक चैलेंजेस का पहाड़ है, एक A2 पहाड़ हमें मिला चैलेंजेस का, उसको हम अबूर कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो बड़ी हद तक जो है वो हमने काम किया। ये कहना कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ, ये मैं समझता हूँ कि सरासर जो है वो हकाइक के मुनाफी होगा। मैं आपके सामने हकाइक रखे देता हूँ। आपने बात की, देखें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अभी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की। अकाउंटेबिलिटी तो कभी इस मुल्क का मसला ही नहीं रहा। नैब जो है वो नो एक्शन ब्यूरो बना हुआ था। अगर आज नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो 480 अरब रुपए की बात हो रही है, मुझे नहीं पता आपकी उनके किस स्पोक्स पर्सन से बात हुई है, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो यकीनन मौजूद होगा, जो उन्होंने रिकवरीज वहाँ से जो है वो की हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि वो एक कमिटमेंट है, एक अज़म है। अगर आज उसके ऊपर हमें ब्लैकमेलिंग भी किया गया, उसके ऊपर हमें पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं करने दी गई, लॉन्ग मार्चेस किए गए, धरने, जुलूस, इस्तीफे, अदम एतमाद, PDM, सब कुछ हमारे सामने आया, लेकिन हम उस कमिटमेंट से जो है वो पीछे नहीं हटे। नैब जो है वो इसी पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत जो है वो बना हुआ है। नैब लॉज के अंदर हम बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, हम नैब को बंद नहीं करना चाहते। फैटिफ लॉज के ऊपर अपोजिशन 35 सफ़ों का जो है वो NRO लेकर आ गई थी, लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम आज इमरान खान बाहर जायदादें नहीं बना रहा। वो वाहिद लीडर है जो 22 साल जदोजहद से आए हैं, जो अपनी तमाम तर जायदादें बाहर से बेच के, जो हक हलाल की कमाई से बनाई गई थी, बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर आए हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर कर चुका है इस हवाले से। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जहाँ जमहूरियत होती है, इख्तियार होता है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। बाकी अपोजिशन का ये काम है ये तासुर देना कि ज्यादती हो रही है, गलतियां हो रही हैं, हमारे खिलाफ यकसा कार्रवाइयां हो रही हैं, वो अपोजिशन करती रहती है। कि जो रोजमर्रा के मामलात हैं उसके अलावा आपकी हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स के हवाले से भी काम कर रही है। तो बारी बारी से बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला नुक्ता ही एहतसाब के हवाले से है। आपके यकीनन बात हो सकती है जी, तो एहतसाब के हवाले से आपके मंशूर में पहला नुक्ता है। क्या वजह है, अगर आप कहते हैं कि हमने इस हद तक नैब को भी तगड़ा बनाया है, नैब ने रिकवरी भी की है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो कैसे हो सकता है कि फिर 117 से गिरकर 124 पर आ चुकी है? देखें, जो आप शहजाद, आप जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उस रिपोर्ट के ऊपर बेशुमार बात जो है वो बात हो चुकी। उसके ऊपर कोई नैब की या जो बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं, ये उसके ऊपर बेस नहीं है। ये बड़ा मैथमेटिकली और एक बड़ा एनालिटिकल बेस, एक पूरा सेटअप है जिसके अंदर मुकन्ना भी शामिल है, जिसके अंदर जो आपका कोर्ट्स के अंदर इंसाफ का निज़ाम का सिस्टम है वो भी शामिल है, आपके इदारों के अंदर जो लोगों के अंदर रोज़मर्रा उनको मसाइल का सामना आता है वो भी शामिल है। तो लिहाजा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि PTI की हुकूमत आई है और उनके वज़रा ने जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर ली। ये एक वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्पीडी जस्टिस शामिल है, जिसके अंदर जो है वो लोगों को जो लोगों को सर्विस डिलीवरी है, वो तमाम चीजें इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा है। लिहाजा ये उसके साथ नहीं हम जोड़ सकते। क्राइटेरिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन्हीं की कैलकुलेशन के मुताबिक जो है पाकिस्तान का जो तासुर है करप्शन में वो नीचे गया है। लेकिन फिर आपने कहा कि जो एहतसाब होगा वो बिला तफरीक होगा, गैर जानिबदार होगा। इमरान खान तो कहते रहे कि पीपल्स पार्टी के लीडर्स हो या PMLN के लीडर्स हो, उन्होंने मुल्क को लूटा। तो आप बता दीजिए कि इन 3 सालों में कितने केसेस जो हैं वो साबित हुए, यानी कि कोई कन्विक्ट हुआ है, और कितने अरब रुपए इन लीडर्स से पाकिस्तान वापस आए? ये देखें, ये बड़ी सादा सी बात है समझने के लिए। आज से पहले जो है कोई ताकतवर जो है वो जेल नहीं गया था, आज उनको जेलों में भी जाना पड़ रहा है, आज उनको रेफरेंसेस का भी सामना है, आज वो जवाबदेह हैं। आज वो लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, जिनके सामने जो समझते थे कि हमें हर चीज़ हमारे लिए
कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो जवाब दें। आज आप देखें कि ट्रायल्स चल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ का जो केस है टीटीज़ का, उसके अंदर 114 गवाहान है। अब गवाहान को जो है वो लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि हम जो जस्टिस सिस्टम में जो हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं वो रिफॉर्म्स तैयार हैं, और उन रिफॉर्म्स के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो पुलिस हो, लॉ कमीशन हो, उसके अलावा चाहे प्रोसिक्यूटर्स हों, लायर्स हों, उनके साथ मुशावरत मुकम्मल की गई है। उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, जो अनड्यू डिले होता है जस्टिस सिस्टम के अंदर, उसका खात्मा है। जो अनड्यू एडजर्टमेंट्स लेकर डिले किया जाता है, उसका खात्मा है। ट्रायल प्रोसेस को जो है वो स्पीडी और फास्ट बनाना है। जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है उसको बेहतर करना है। इन तमाम तरजीहात के ऊपर हम जो है वो काम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट है वो इस्लामाबाद में KPK में नाफिज हो चुका है। पंजाब हुकूमत पास कर चुकी है। हाई कोर्ट के अंदर वो मामला किसी टेक्निकल बेस के ऊपर है। इनहेरिटेंस का लॉ हो, चाहे वो वीमेन प्रोटेक्शन का लॉ हो, चाहे वो एंटी रेप का लॉ हो, चाहे वो लीगल एड का हो, चाहे वो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स का मामला हो, जो के अंदर आप ऑनलाइन जाके हासिल कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने जो है वो काफी बड़ी हद तक जो है वो काम मुकम्मल किया है। नैब ऑर्डिनेंस सब लेकर आए, सुन लें। सक्सेशन सर्टिफिकेट का लिया, लेकिन आपने कहा कि ताकतवर पहले जेल में नहीं गए। आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी ताकतवर शख्सियत है? क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ ताकतवर शख्सियत है? मुझे आप ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर जेलों में गया कौन है? अगर आप समझते हैं कि ये दोनों शख्सियात जिनका मैंने नाम दिया ये ताकतवर है, देते थे, अगर ये दोनों शख्सियात ताकतवर हैं, तो नवाज शरीफ की दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी जेल में थे। जब परवेज मुशर्रफ आए तो नवाज शरीफ जेल में थे। ऐसा नहीं है कि ये रहनुमा जेल नहीं गए। पहले सवाल ये है कि क्या इनसे लूटी हुई रकम दौलत वापस की गई है और क्या कन्विक्शन हुई है? सवाल ये नहीं है शहजाद, सवाल क्या है? सवाल को रीफ्रेम कर लेते हैं दोबारा। सवाल ये है कि जेलों में गए, लेकिन क्या हुआ? NRO ले लेते रहे। ये क्या आया ब्रॉडशीट का जो मामला, जिसके ऊपर पाकिस्तान को इतनी बड़ी रकम अदा करना पड़ी है? वो क्या केस था कि आप जो है वो केस बना, एक कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बाहर इनके एसेट्स आइडेंटिफाई करें, एसेट आइडेंटिफाई करते हैं, आपको NRO मिल जाता है, आप उसको परसू नहीं करते, वो आपको इंटरनेशनल अदालतों में चैलेंज कर लेते हैं, आपको वो पैसे अदा करने पड़ते हैं। इस मुल्क के अंदर NRO के बेनिफिशरी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी रह चुके हैं। ये किससे भूल है? ये ओपन फैक्ट्स हैं, एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं। इनके ऊपर अगर आज कोई काम कर रहा है कमिटमेंट के साथ, तो वो तो इमरान खान है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो अपनों के खिलाफ भी जो है कोई चीज सामने आ जाए मेरे पास, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। माफियाज के खिलाफ जंग इमरान खान लड़ रहे हैं, और नहीं लड़ रहा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब रुपए के जुर्माने किए हैं। अभी 44 अरब रुपए के जुर्माने माफियाज को किए हैं। हर पॉइंट पे मेरे पास लिमिटेड टाइम है डिस्कस करने का, तो मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपने कहा जुडिशियल रिफॉर्म्स तैयार है। मुझे बताइए, पुलिस रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया, ये चैप्टर 2 में आपके मंशूर में मौजूद है। सिविल रिफॉर्म्स का जिक्र किया, जुडिशियल रिफॉर्म्स का जिक्र किया। इसमें से आप कह रहे हैं कि ऑन पेपर तैयार है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, ना पुलिस रिफॉर्म्स की, ना जुडिशियल रिफॉर्म की, ना सिविल रिफॉर्म्स की। देखें ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर आपको मुशावरत करनी पड़ती है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। ये आसान काम नहीं, ये वो काम है जो 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए, जो आज हम कर रहे हैं। उनको आपने करना है एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए करना है। वो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर रिफॉर्म्स एक रात ओवरनाइटली नहीं हो सकते जब तक आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ना करें। वो हमने किया है, उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है। अब वो इंशाल्लाह बिल बनने की फॉर्म के अंदर जो है वो तैयार हैं, और वो इंशाल्लाह बिल की शक्ल में जो है वो सामने आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी आप माजी की हुकूमतें भी कर रहे थे, माजी की हुकूमतें भी ये नारे लगाती थी कि हम ये करेंगे और कहते थे हमने काम किया, लेकिन अमल दरामद जब तक नहीं होगा, जब तक एक आम आदमी की जिंदगी में फर्क नहीं नजर आएगा, तब तक उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने काम करके रखा हुआ है, इंप्लीमेंट होना बाकी है। दो चीजें आपके सामने रख देता हूं। नासिर दुरानी साहब, जिनको ये टास्क था, सर सुन लीजिए ना सवाल, नासिर दुरानी साहब को आपने टास्क दिया था कि पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, वो खफा होके क्योंकि इंटरफेरेंस थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब कहते हैं मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ये आपने मैं सुन चुका हूं इंट्रो के अंदर, सियासी विल नहीं है, मैं आ रहा हूं उसी में, मुझे जरा मौका दे देना, इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सब इंट्रो में आपने बातें की जी, ये आपने इंट्रो में बातें की, मुझे जरा लें। देखें इंपॉर्टेंट क्या, अब आपने इशरत हुसैन साहब का बात की थी आपने, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहा सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप क्या चेंजेस लेकर आए हैं। पहली बार हुआ है कि मिनिस्ट्रीज ने किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट किए हैं। आज प्रमोशन के लिए जो उनकी ACRs हैं, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उनको आइडेंटिफाई करके दिए हैं। आज आप जो फवाद चौधरी का 1 साल पुराना आप इंटरव्यू चला रहे थे 20/6/2020 का, आज 2021 अगस्त के अंदर हम मौजूद हैं, 14 महीने गुजर चुके हैं, उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। ये हुकूमत है जिसने कंपल्सरी रिटायरमेंट्स की हैं।
और उनको कोर्ट ने भी जो है वो वैलिडेट किया, जो पॉलिसी हम बना के लेकर आए हैं। हाई पावर प्रमोशन जो बोर्ड है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद देख रहे हैं कि 22वें ग्रेड के अंदर वो लोग आए जो लोग वाकई उसके डिज़र्व करते हैं, वो लोग जिनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती थी, 60-60 साल तक बैठे रहते थे। आज पहली बार ये हुआ है कि आपके जो 4 स्ट्रीम्स बनाई जा रही हैं, इकोनॉमिक स्ट्रीम, सोशल स्ट्रीम, आपकी डिफरेंट 4 स्ट्रीम्स के अंदर 19वें ग्रेड ऑनवर्ड वो लोग, उनको उसी स्पेशलाइजेशन के अंदर रह के जो है वो काम करना पड़ेगा। एक सवाल फिर आगे बढ़ जाते हैं, जो है वो हमने तमाम तफसीलात जो आप बता रहे हैं ये मैंने पढ़ी भी है। शफकत महमूद साहब जो कि काबीना कमेटी के हेड है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी है, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा ये? इस पे इंप्लीमेंटेशन आपको मैंने कंपलसरी रिटायरमेंट जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। पिछले दिनों लोगों को रिटायर किया गया जिनके परफॉर्मेंस के इश्यूज थे। आप देखें परफॉर्मेंस एग्रीमेंट मिनिस्ट्रीज ने जो साइन किया उसमें भी उनको दिया गया, जो सेक्रेटरीज हैं उनको फाइनेंशियली भी एम्पावर कर दिया गया। पहले हर चीज़ जो उन्होंने रीअप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स करने होते थे उस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने पड़ते थे, अब उनको एम्पावर कर दिया गया, इख्तियार दे दिया गया है कि वो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर सकते हैं। उसके अंदर भी हमने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फारूक साहब जरा क्विकली इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि अगर पुलिस में भी रिफॉर्म्स कुछ हद तक भी आए होते तो सबसे जो बुनियादी चीज होती वो टेन्योर था, जो टेन्योर पोजीशन। आईजी 5 बदल चुके हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 6 बदल चुके हैं पिछले 4 साल में। तो इसका मतलब जो बुनियादी चीज है, जब आप कहते हैं कि हम रिफॉर्म लेकर आएंगे और सियासत से दूर रखेंगे, सियासी इंटरफेरेंस से, तो ये तो नहीं हो रहा है। आईजी आता है, तब्दील हो जाता है चंद महीने में। फिर थोड़ा देखें आप शहजाद एक चीज को ले लेते हैं, मैं आपको थोड़ा पंजाब के हवाले से बता देता हूं। देखें पंजाब के अंदर अभी आपके बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो ISO सर्टिफाइड हो चुके हैं और बाकियों को हम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो सर्विसेज, क्वालिटी, डिलीवरी, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के सर्टिफाई करते हैं। इसी तरह आपके फ्रंट डेस्क काम बनाए गए हैं कि अगर क्राइम मियाँ वाली में किसी भी जगह हुआ है तो आप लाहौर में जाके भी दर्ज करवा सकते हैं। और कंपलसरी है क्राइम को दर्ज करने के हवाले से 500 पुलिस को एम्पावरमेंट करने के लिए उनको व्हीकल्स की ज़रूरत थी, वो दी। जितनी वेकेंट सीट्स थी वो उनको करवा के दे दी। आपने टेन्योर पोस्टेज की बात की, आप चेक करें, आप IGs का तो एक चीज़ आप पकड़ते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, हालात को सामने रखते तदरीज हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन आज कोई अंडर ग्रेड का बंदा अगर DPO आपका एक ग्रेड का लगेगा, CCPO एक ग्रेड का लगेगा, DIG एक ग्रेड का लगेगा, तो वो उसी ग्रेड के अंदर लग रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ दौर में तो 17वें ग्रेड के बंदे को 18वें को 20वें की पोजीशन पे लगा दिया जाता था। आज वो काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा वहां भी हमने जो है वो पेशरफ्त की है। इनको ये कह के लगाया जाता है कि बहुत एफिशिएंट है, तकदीर बदलेंगे, पंजाब बदलेंगे, लेकिन फिर उनको हटा दिया जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं। बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवा सके आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में 2019 के बाद, ना पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि माजी का जो निज़ाम था उसको आप बहाल करें। अब 20 साल से वजीर आज़म इमरान खान कहते रहे कि जमहूरियत उसी वक्त कामयाब होगी जब 3rd टियर गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी। इसमें तो आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए, ना पंजाब में है, ना इस्लामाबाद में है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में है बल्दियाती हुकूमत। फिर देखें, फिर समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है, पहले ये तो तस्लीम करें कि मुल्क के अंदर जो पिछली हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम देकर गई थी, पंजाब में टूथलेस निज़ाम था। जस्ट ऑन द स्ट्रोक ऑफ द पेन जो है वो शहबाज शरीफ किसी भी मेयर को जो है वो फारिग कर सकते थे। हम जो एक्ट 2019 के अंदर पंजाब में लेकर आए हैं उसमें हम डायरेक्ट इलेक्शंस लेकर आए हैं, मेयर्स को एम्पावर किया गया है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कागज पर लेकर आए हैं। फारूक साहब ये ना कहें लेकर आए, कागज पर लेकर आए लेना। सुन तो 120 दिन आइन कहता है कि 120 दिन के अंदर आप इंतखाबात करवाएंगे। सर सुन लीजिए ना, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। पहले जब मैं समझ गया वो आईनी रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपके जो सीनियर वजीर थे, जब उनको लगाया गया पंजाब में, उन्होंने कहा कि 3 महीने में मैं ड्राफ्ट दे दूंगा। अब वो ड्राफ्ट कहां है, किस शक्ल में? अवाम ये समझती है कि 3 साल मुकम्मल करने के बाद मेरा नुमाइंदा नहीं है बल्दियाती जिससे मैं जाके चीजें करवा सकूं अपने। देखें, पहले तो कंपैरिजन ले लेना। 2013 से 2018 में पंजाब में एक टूथलेस बल्दियाती निज़ाम था। 2013-2018 में KPK के अंदर एक एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम था, एस्टेब्लिश था, जिसकी आप लोग भी, पूरे मुल्क के लोग उसकी तारीफ़ करते थे। अब इससे आगे चलना है। जब हमने ये एक्ट लेकर आए, इसके तहत डिलिमिटेशंस हुई, बहुत सारी हाई कोर्ट्स के अंदर उनको चैलेंज किया गया। इसके अलावा अभी एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया। 2013 के एक्ट के तहत उन्होंने बल्दियाती हुकूमतों को बहाल कर दिया। उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट रिव्यू में गई है, लेकिन इस वादे को आइंदा आने वाले साल के अंदर हम पूरा करने जा रहे हैं। इसी बल्दियाती एक्ट के अंदर जो है वो हम तरामीम लेकर आए हैं, उसको इम्प्रूव करके इंशाल्लाह आइंदा जब आपका ये साल पूरा होगा, आप शो कर रहे होंगे, तो आपको बल्दियाती हुकूमतें
रियलिटी में एज ऑफ नाउ अगले साल देखेंगे। अगर मैं आज ये कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पहले इस्लामाबाद में, पंजाब में, बलूचिस्तान में एक आम आदमी के पास लोकल गवर्नमेंट नहीं मौजूद है, वो लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदों को इलेक्ट नहीं किया उसने, तो ये दुरुस्त बात है ना, ये काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, इस पे एक ले लेते हैं। देखें, जो काम मैंने आपको कहा, जाहिर बात है हर चीज़ के ऊपर तैयारी करके उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इसी तरीके से इसी मंशूर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने इकोनॉमी के हवाले से भी अपने शो के अंदर जो है वो डिस्कस की हैं, चाहे वो FBR के हवाले से हो, चाहे वो आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो आपने बात की हाउसिंग के हवाले से हो, उसके ऊपर भी बेशुमार हमने काम किया। क्योंकि मुझे पता ना आपके पास अब वक्त बड़ा कम है, तो मैंने तो वो खुद भी बताया है कि आईटी सेक्टर में जो आप लोगों का जो मंशूर में कहा था उस पर अमल हो रहा है। मैं आपको हाउसिंग का बता दूं, लेकिन मुझे बलदियाती नहीं, मैं उस पर ब्रेक के बाद बात करूंगा, पहले मुझे बलदियाती हवाले से बता देना, ये नहीं हुआ ना, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। और फवाद चौधरी साहब का आपने कहा, पहले मैंने शॉट चलाया, बड़ा पुराना था, ये तो चंद माह पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सबसे बड़ी नाकामी हमारी हुकूमत की ये है कि हम पहले साल में बलदियाती इंतखाबात नहीं करवा सके। देखें, ये इसमें देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है, आपको प्रोसीजर होल्डर्स आपके सामने हैं, उनको हम दूर कर रहे हैं। उनको दूर करके जो है वो एक्ट के अंदर नई तरमीम करके हम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस हवाले से उनकी डायरेक्शंस क्लियर हैं, और वो तो डे 1 से ये चाहते थे कि ये इंतखाबात को जो है वो हम करवाएं। पहले हमारे ऊपर साबका हुकूमतों का निज़ाम नाफिज था, वो चेंज हुआ तो बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर गए। उसके अलावा को प्रोसीजरल चेंजेस, अगर ये मंतक होती तो केपी में हो जाता ना। 2019 में से केपी में भी नहीं है, 2 साल से ज्यादा उसको भी हो चुके हैं, वहां तो कोई रुकावट नहीं थी। अब ये तमाम जगहों पे अभी इस्लामाबाद के अंदर नई यूनियन काउंसिल्स को बढ़ाने का भी डिसीजन हुआ है, तो इस्लामाबाद, केपी, पंजाब तीनों जगहों पे होने जा रहा है।